ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵੜੀਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਕੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। आचार्य जी पहले तो बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोले बाबा। सभी भक्तों पर भगवान कृपा बनाए रखे। सब तो पहले मैं जो दैनिक सवेरा देख रहे श्रोतागण हैं और सभी भारतवासियों को जो श्रावण शिवरात्रि है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं श्रावण मास की देता हूं। भोले बाबा सबके दुख संकट कष्टों को हरे। हाँ जी आचार्य जी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਾਵੜੀਏ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂर्वक जानकारी। भगवान जो श्रावण 12 महीनों के अंदर भगवान शिव की पूजा के लिए श्रावण मास अति उत्तम मास है। भगवान ने श्रावण मास को ही क्यों चुना, ये आपका प्रश्न है। श्रावण मास को इसीलिए चुना कि श्रावण मास के अंदर जो समुद्र मंथन हुआ है वो श्रावण मास में हुआ है और समुद्र मंथन के द्वारा जब समुद्र मंथन से विष निकला और उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और उस कंठ में धारण करते देवताओं ने देखा भगवान शिव ने विष को धारण किया है, उनको पीड़ा ना हो, तो इसीलिए पास में देवी देवताओं ने सबने देवताओं ने जल की वर्षा की, जो भगवान शिव के ऊपर जल की वर्षा की और ताकि भगवान को पीड़ा ना हो उस विष के द्वारा। तो भगवान शिव उस जल के द्वारा शीतल हुए, शीतल होकर के प्रसन्न हुए। तो जब से ये महत्वता बनी कि श्रावण के महीने में भगवान शिव को इसलिए जल चढ़ाया जाता है कि देवताओं ने भगवान की पीड़ा को, कंठ के अंदर जो विष था उसको प्रभाव को कम करने के लिए जो जल चढ़ाया था, इसीलिए श्रावण मास में भक्तों के द्वारा भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। ये महत्वता भगवान श्रावण मास की है और श्रावण मास अति शुभ महीना है। हर महीने शिवरात्रि आती है, वैसे हर महीने 14 से त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि रहती है। फाल्गुन मास एक महाशिवरात्रि रहती है जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, वो होती है महाशिवरात्रि। और जो श्रावण मास में आती है ये होती है श्रावण शिवरात्रि। ये भी भ्रांतियां हैं कि लोग भक्तों को पता ही नहीं है, ये महाशिवरात्रि नहीं है, वो श्रावण मास में, वो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में आती है। ये श्रावण मास में जो आती है ये शिवरात्रि है। इसका महत्वता सिर्फ जल से जुड़ा हुआ है। जो कावड़िए जल लेकर के भगवान शिव को अर्पित करते हैं, जब जल लेकर के गंगा जल से जल लेकर के जब वह मार्ग मार्ग चलते हैं तो कहते हैं कि भगवान जिस मार्ग से जल आ रहा है वह मार्ग अति शुभ हो जाता है। भगवान जब कोई कावड़िया अपनी मनोकामना लेकर के, कोई पुत्र के लिए, कोई घर के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई संतान के लिए, कोई देश के लिए, अलग अलग प्रकार के संकल्प लेकर के गंगा जल को, पवित्र गंगा जल को वहां से कावड़िए उठाते हैं और जहां संकल्प लेते हैं कि हमने इस मंदिर में इस जल का अभिषेक करना है। मार्ग में तो आते हुए मंदिर तो 1000 आते हैं, जब कावड़िया वहां से जल लेके चला तो हजारों शिव भगवान शिव के मंदिर आते हैं, वहां क्यों नहीं चढ़ाते वो? नहीं, क्योंकि जो जल चढ़ता है वो संकल्प से चढ़ता है। इसलिए संकल्प को लेकर के लो जी, मैं वहां से चल करके मोगा जाकर के जल अर्पित करूंगा, मैं हरिद्वार से चल करके कोटपुरा जाकर के जल अर्पित करूंगा, मैं हरिद्वार से चल करके मेरठ के अंदर जाकर के जल अर्पित करूंगा। तो इसलिए संकल्प जिसका नाम है, संकल्प से जल को लेकर के भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। जल की जो ये जो श्रावण मास की जो मर्यादा है जल चढ़ाने की, यह समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है और भगवान शिव इसमें अति प्रसन्न होते हैं। ये मास भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान शिव को प्रिय है। और भगवान जो शिव हैं, जो भगवान शिव है सबको कल्याण करने वाले हैं। शिव शब्द का अर्थ क्या है? कल्याण। पहले क्या था? ये शव नाम था और माता रानी भगवती का ई साथ में मिला, इसलिए वो शिव बना। और शिव का मतलब है कल्याण, संस्कृत में शिव का अर्थ कल्याण है। तो जिस भक्त को जो जल चढ़ाता उसका कल्याण हो। भगवान शिव ही ऐसे हैं, अब आगमन मिटाओ भोले बाबा, भज शिव बारंबार। ऐसे भोले बाबा की मात्र पूजा है जिसके जल चढ़ाने से भक्त को
मुक्ति मिलती है, उसको बारंबार इस संसार में योनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसलिए शिव की पूजा श्रावण मास में जो भक्त करता है उसको सभी इच्छाएं पूरी होती है। और भक्त पूजाएं भी किस भगवान को क्या चाहिए, आक धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। भगवान आक धतूरा भांग दुर्वा भस्मी शिव को चढ़ाने के लिए भी अर्पित करते हैं, बेलपत्र, भगवान इसी भी से प्रसन्न होते हैं। तो श्रावण मास में भगवान इस भक्त जो है भगवान शिव को ये अर्पित करते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। जल की बड़ी महत्वता है, इसी में शिवरात्रि इस महीने की ही श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्रावण शिवरात्रि कहा जाता है, महाशिवरात्रि नहीं कहा जाता। कईयों में यह भी भ्रांति है कि शिवरात्रि फाल्गुन मास से भी चली गई, एक फिर आ गई, तो शिवरात्रि रोज आ जाती है। नहीं, ये श्रावण शिवरात्रि है, वो महाशिवरात्रि एक ही है। उसका क्या महत्व है, उस महाशिवरात्रि को भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। मां भगवती ने भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी कि मैं शिव को अपनाऊंगी, शिव को पाऊंगी। तो तपस्या के द्वारा भगवान शिव को पाया था। और वो दिन कौन सा था, कृष्ण फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महाशिवरात्रि। और ये क्या है, श्रावण शिवरात्रि। इस शिवरात्रि का जो महत्व है सिर्फ जल से जुड़ा हुआ है। कावड़िए जल लेकर के आते हैं और भगवान को जल चढ़ाते हैं। जिस प्रकार हलाहल विष भगवान शिव के कंठ में था, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है उनको, कंठ में था, उसको कंठ से पीड़ा ना हो, देवताओं ने शिव पर जल का अभिषेक किया, इसलिए भक्त अभिषेक करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का शिवलिंग ही भगवान शिव का साचा स्वरूप आकार है। आचार्य जी, शिवरात्रि वाले दिन व्रत भी रखा जाता है, और जेकर कोई व्रत रखता है तो उसकी महत्ता की है, उसका फल की है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया दिलीप जी आपने। श्रावण में तो व्रत रखा जाता है। भगवान शिव, व्रत क्या है, व्रत शब्द का अर्थ है जीवन का कल्याण, व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प। कोई कहता है कि हे भगवान मुझे, कोई कन्या कहती है कि मुझे सुयोग्य वर देना, मैं संकल्प करती हूँ और आपका व्रत रखती हूँ। कोई कहता है कि हे माँ, हे भगवान शिव मुझे पुत्र देना, मैं आपका व्रत रखता हूँ। व्रत का नाम संकल्प है, व्रत का नाम संकल्प है। तो इसलिए व्रत रखने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत कोई पुत्र मांगता है, कोई विवाह के लिए कोई कन्या वर मांगती है, वर कन्या मांगते हैं, तो इसलिए भगवान शिव का ये व्रत रखते हैं। और इस व्रत का बड़ा ही महत्व रहता है। और इस व्रत का जो शुभारंभ है वह सुबह ही प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद यह व्रत शुरू हो जाता है। और इसके अंदर सिर्फ मीठे खाने का विधान शास्त्र में शाम के टाइम दिया है। इसको ज्यादा से ज्यादा फलोहारी और दुग्ध के साथ ही आपको रखना चाहिए, और इससे हर इच्छाएं पूरी होती है। गुरु जी, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸੋਮਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ 16 ਸੋਮਵਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। आज 16 सोमवार जो श्रावण में तो सिर्फ 4 ही सोमवार आते हैं, 5 सोमवार तो उसका जो पूर्ण अभिषेक हो जाता है। पर लेकिन जो 16 सोमवार की व्रत ऐसा शास्त्रों में है, इनकी कथाएं भी आती हैं। 16 सोमवार व्रत कथाएं भी आती हैं। कन्याएं अच्छे वर के लिए पूजा भी करती हैं और भगवान शिव हो प्रसन्न होकर के उन कन्याओं को अच्छे वर का आशीर्वाद भी देते हैं। तो इसलिए ये 16 जो व्रत होते हैं सोमवार के, इनका बड़ा विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार हर किसी भक्त को व्रत भी जरूर रखना चाहिए। व्रत का नाम मैंने बोला संकल्प है। वह किस चीज के लिए आपने संकल्प लेना है, वर के लिए, कन्या के लिए, विवाह के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए। कई भक्त ये भी चाहते हैं कि बोले बाबा इस संसार में बार बार ना आना पड़े, आवागमन मिटा दो, बार बार आना जाना मुझसे नहीं होता। तो ऐसे भी व्रत रखते हैं लोग कि शिव जी अपने चरणों में लगा लेना। अब ये कलयुग है, अरे आगे कलयुग, कभी तो कलयुग कली प्रथम चरणे, अभी तो कलयुग के 4 चरण होते हैं एक युग के। अभी तो पहला चरण चल रहा है। अगर पहला चरण में हम देख रहे हैं क्या हालात है लोगों के, भक्त देख ही रहे हैं हम। इसलिए हर कोई चाहेगा कि भगवान शिव अब अपने चरणों में रखना, बार बार भेजकर मत भेजना, क्योंकि मुझे तो आपके शरण में लगा लो। तो इसलिए शिव की जो पूजा, जो शिव का व्रत है, उसका नाम संकल्प है। और शिव उससे प्रसन्न होकर के भक्तों को अपने चरणों में स्थान देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਵੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵੜੀਏ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਦੇ ਜਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। मुसीबतां भी काफी आंदियां, दिक्कतां भी काफी आंदियां होंगी। ऐसा है कि बिना दिक्कत के तो कुछ प्राप्त होता ही नहीं। तपस्या से ही भगवान शिव को पाया गया है। अब सबको पता है कि भोले बाबा जम्मू कश्मीर वहां जाकर के अमरनाथ जी विराजमान है जहां ऑक्सीजन की कमी है। भोलेनाथ जी कहीं ऐसी जगह आ जाते हैं जो भक्तों को कष्ट ना हो,
कहीं जलंधर, दिल्ली, यूपी, बिहार कहीं किसी प्लेन स्थान पर आ जाते और भक्तों को आशीर्वाद दे देते। पर लेकिन नहीं, तपस्या से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तप के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर चीज के लिए तप करना पड़ता है। अगर भोजन भी, रोटी भी बनानी है तो तप है। पहले चूल्हा बालो, आटा छानो, आटा गूंदो, तो तप करना पड़ता है। तो इसीलिए जो यह व्रत है, ये तप का ही व्रत है। और जो कांवड़िए जल लेकर के आते हैं, ये भी एक तपस्या है। जब वहां से संकल्प ले लिया कि मैंने जाकर के मैं हरिद्वार से मोगा जल चढ़ा अर्पित करूंगा, अगर वहां से संकल्प ले लिया, बिल्कुल परेशानियां आती हैं, मौसम खराब है, रास्ते में हवा आते हैं, तूफान है, बुखार हो गया, परेशानी आ गई, पैर में दर्द हो गया, चक्कर आने लग गया, ऐसी परेशानियां आती हैं। पर लेकिन ऐसी परेशानियों में वो भी तो साथ में खड़ा है जिसके लिए हमने कावड़ पकड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि भक्तों को कष्ट होता है। भगवान कष्टों को खुद सहन कर लेते हैं और भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। उनका तो नाम ही काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, जिसका नाम ही हर हर महादेव है, वो कष्ट क्यों आने देगा भाई। तो इसलिए भक्तों को कष्ट नहीं होता। भक्त लेकर के आते हैं, उन कष्टों परेशानियों को कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि जब वो जल लेकर के चलते हैं, वो संकल्प ले लेते हैं, तो बस वो अपने बस खो जाते हैं मस्ती के अंदर, भोले बाबा के अंदर, बम 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 भोले करते करते करते। जब वो आकर के शिवलिंग पर जल, वह जल जो जल तपस्या के द्वारा लाया गया है, जब उस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, तो मानो सब दुख तकलीफ दूर हो गई। वह भूल जाता है कि मुझे, मेरे साथ हुआ क्या क्या, मुझे परेशानी आई कि नहीं आई। पूछना आप किसी कावड़ियों को, उसको पता ही नहीं है अभी मुझे कष्ट आया भी कि नहीं। सब कष्टों को ही हर लेते हैं वो। ऐसे हमारे भोले बाबा। ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਵੜੀਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਜਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਚੜਾਇਆ नहीं ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ टाइम भी ਹੁੰਦਾ है? वैसे तो देखो, समय हर चीज का है, पूजा का है, मुहूर्त का है, शादी का है, विवाह का है, कोई पंचांग का है, मुहूर्त हर चीज का। तो जल चढ़ाने का भी मुहूर्त भगवान पंचांगों के अंदर दिया हुआ है, भी आप इस समय भगवान को अर्पित करें। पर लेकिन सबसे बढ़िया मुहूर्त जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं रहती। और भगवान शिव के लिए मुझे लगता है कि कहीं कोई मुहूर्तों की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि लोगों में भ्रांति है। अब कोई मंदिर में आ जाए तो अगर 3 फल दे दे तो बोले जी 3 तो खराब होते हैं। क्या कर दिया पंडित जी आपने, 3 दे दिया आपने, 3 तो बुरे होते हैं। 3 यात्रा में जा रहे हैं, कह रहे नहीं 3 नहीं जाना, एक बंदा और साथ में ले लो, 3 अशुभ नहीं होते। अरे भगवान शिव तो ब्रह्म को निकालने के लिए बने हैं, उनका तो सब कुछ ही 3 है। त्रिशूल में डंडे 3, त्रिपुंड में डंडे 3, बेलपत्र में पत्ते 3, ब्रह्मा विष्णु महेश 3, सत्व रज तम गुण भी 3। तो भगवान सब कुछ ही 3 है, मतलब वो तो भ्रम को निकालने वाले हैं। मुझे लगता है समय के लिए, पर लेकिन पंचांगों में दिया समय उस अनुसार अगर चढ़ाए तो वो भी अच्छी है। पर लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर भगवान शिव को अर्पित जल किया जाए तो उसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। मुहूर्त भगवान शिव ही मुहूर्त है, और जब जल चढ़ गया वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਂਗ, ਧਤੂਰਾ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ शिवलिंग ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है कि भगवान शिव को शिव कभी भी आपने कभी देखा नहीं होगा कि भगवान के शिव के स्वरूप की पूजा होती कभी नहीं देखी होगी कि शिव की मूर्ति के ऊपर जल चढ़ा रहा है कोई। हर किसी देवता की मूर्ति की पूजा, देखो विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, हर किसी देवता की, खाटू श्याम जी हैं, बाबा श्याम है, भगवान कृष्ण है, लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सबकी मूर्ति का पूजा का विधान है। लेकिन शिव की क्यों नहीं है? क्योंकि शिव कहते हैं कि मैं सिर्फ शिवलिंग, मैं शिव ही शिवलिंग है, शिवलिंग ही पर ब्रह्म स्वरूप है। तो इसलिए भगवान शिव का जो वास है वो शिवलिंग में है। और एक और जानकारी, इसके लिए कोई अलग से कार्तिक जी की, भगवान नंदी भगवान जी अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिस भक्त ने शिवलिंग के अंदर ही शिव परिवार विराजमान रहते हैं, महाशिव पुराण कहती है कि भगवान शिव के अंदर ही शिव परिवार विद्यमान है। जिस भक्त ने शिवलिंग पर जल चढ़ा लिया, पूरे परिवार को जल अर्पित हो जाता है। और शिवलिंग पर क्या, जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं, भगवान शिव बेलपत्र से अति प्रसन्न होते हैं। दुर्वा, दूब चढ़ाई जाती है। दूब क्यों चढ़ाई जाती है? दूब 12 महीने हरी रहती है। इसका कोई ये नहीं कि जेठ में सूख जाएगी, माघ में सूख जाए, नहीं, 12 महीने हरी, इसको गुण दिया गया है। तो भगवान शिव पर दूब चढ़ाने का मतलब कि हे भगवान शिव, मेरे घर में हरियाली रहे। भांग चढ़ाते हैं, भगवान शिव को प्रिय है। भांग भगवान शिव को इसलिए प्रिय है कि भगवान शिव तपस्या करते हैं, तपस्या बिल्कुल मग्न हो जाते हैं, और उस मगनता को बिल्कुल सरप्रस्त निरंतर रखने के लिए वो भांग का सेवन करते थे, तो भांग पीते थे। तो इसलिए वो भांग भगवान को अर्पित की थी। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। धुनी चढ़ती है भगवान को, भभूति चढ़ती है भगवान शिव को, अलग अलग प्रकार से ये भी होते हैं। उसके बाद भक्त दूध अर्पित करता है,
जिसके कोई संतान के लिए अगर इच्छा है उसकी, तो संतान प्राप्त करने के लिए, शिव अच्छी संतान के लिए, तो वह गऊ के दूध से भगवान शिव पर अभिषेक करता है। कोई वाणी में मिठास के लिए भगवान शिव पर शहद अर्पित करता है, कोई घी से अभिषेक करता है, और कई गन्ने के रस से भी करते हैं, क्योंकि गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और लक्ष्मी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी रहेगी तो सब कुछ होगा। तो भगवान शिव पर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हुए भक्तों को देखते होंगे। अलग अलग भगवान शिव तो प्रसन्न है। शिव सहस्र नाम, हजार नाम है उनके, जिस नाम से जप लो उसी नाम से कल्याण है। तो भक्त की भावना है, ये वो क्या चढ़ा रहा है उसके भाव है। बस मैं तो ये कहता हूं कि उन वस्तुओं के साथ साथ अपने भावों को भी भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, और भगवान प्रसन्न होते हैं। शिव ही ऐसे देवता हैं जो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के भक्तों को आशीर्वाद देकर के यश, फल और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। गुरुजी, सावन का महीना है, भक्तों को क्या संदेश देंगे? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं सबको हर हर महादेव भी करूंगा, और दैनिक सवेरा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो भी श्रोता हैं या दर्शन करने वाले हैं, तो मैं यही कहूंगा कि श्रावण मास 12 महीनों में सर्वोत्तम मास है भगवान शिव के लिए। इससे बड़ा महीना नहीं है। शिव का अर्थ कल्याण है, तो हर कोई व्यक्ति कल्याण चाहता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कष्ट हर जाए, काल हर जाए, दुख हर जाए, बुरा समय हर जाए, तो उसके लिए भगवान शिव की ही पूजा संभव है। तो इसलिए पूरे श्रावण मास भगवान शिव को जल अर्पित करें। बड़ी सस्ती पूजा है। अगर किसी की पूजा करें तो बड़े मोदक चाहिए, गणेश जी की पूजा के लिए चाहिए, लक्ष्मी जी के लिए चांदी का सिक्का चाहिए, हर लक्ष्मी पूजन पर चाहिए। तो अलग देवताओं के कृष्ण जन्माष्टमी पर भी भगवान लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए मक्खन मिश्री चाहिए। अरे श्रावण भगवान शिव को तो चाहिए ही कुछ नहीं, उसको तो भक्त चाहिए, और भक्त को भगवान चाहिए। तो इसलिए शिव की करो पूजा, और शिव से लो आशीर्वाद, और अपने जीवन का कल्याण करो। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। बिल्कुल, ਇਹ ਸਨ ਆਚਾਰੀਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜਨ ਹੈ, ਕਾਵੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਮੋਗਾ।